हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो होने वाला है सॉल्यूशन के लेक्चर 1 के ऊपर। बेसिकली अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को नहीं पढ़ा है, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पहले कभी नहीं पढ़ा है तो पहले जाओ और चेकआउट करो लेक्चर 1 से लेक्चर 15 तक। इतने नंबर लेक्चर के इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम लोग ने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह के बन सकते हैं, हमने सारा वहाँ पे किया है। आप उसको जाके चेकआउट करो। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है तो आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। लेक्चर 1 से आप देखोगे तो वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को वीडियो कॉन्सेप्ट देखना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी फिजिकल केमिस्ट्री आएगा। फिजिक्स का भी सेम अप्रोच है। तो हम लोग आज सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 1 को करेंगे और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि उसका 20% तो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में यूज होता है और बाकी सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में उसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना और फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर आपस में ही इंपॉर्टेंट है और आपको लेक्चर 1 से देखना चाहिए। जाके आप चेकआउट करो। और आज सॉल्यूशन है तो आप इसको देख भी सकते हो क्योंकि इसमें आज हम लोग बेसिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज का सॉल्यूशन का चैप्टर लेक्चर नंबर 1 है और हम लोग को पता है कि जैसा सॉल्यूशन शब्द सुनते ही हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, एक जो टॉपिक था हमारा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग बहुत 3 से 4 लेक्चर देखे थे। तो सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, 2 कंपोनेंट का बनता है। 2 कंपोनेंट का बनता है या फिर बोल सकते हो कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट का बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। कैसे, हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर है, हमने इसमें क्या किया, होमोजीनियस मिक्सचर मैंने लेक्चर 1 मोल कॉन्सेप्ट में बात किया था। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में मैंने बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें बोल सकते हो कि आप किसी भी चीज को फिजिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिजिकली अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट और शुगर को हमने इसमें मिक्स किया है। तो सॉल्ट और शुगर जो मिक्सचर इसमें अपर लेयर पे होगा वो लोअर लेयर पे भी होगा और कहीं ना कहीं मिडिल लेयर पे भी सेम होगा। तो अगर आप थोड़ा सा अगर वाटर का इनटेक करते हैं ऊपर लेयर से तो उसमें भी सॉल्ट और शुगर का जो हमें मिलेगा टेस्ट, वो हमारा नीचे वाला लेयर से भी सेम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये होमोजीनियस मिला है, पूरी तरीका से मिला है और इसको हम फिजिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिजिकली हम लोग अलग नहीं कर सकते। चाहे सॉल्ट वाटर मिक्स करो, सॉल्ट मतलब सॉल्यूट के जैसा, वाटर मतलब सॉल्वेंट के जैसा, या फिर आप सैंड और सैंड को नहीं, आप सीधा सा सिंपली याद रखो, शुगर और सॉल्ट अगर आप यूज कर रहे हो एज ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप वाटर यूज कर रहे हो, या फिर बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट आते हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्वेंट अलग अलग किए थे कंसंट्रेशन टर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हमको आपको ये समझाना है कि होमोजेनियस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसमें से हमको समझना है कि सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। सॉल्यूट कैसा होता है, सॉल्यूट हमारा कैसा होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट हमारा कैसा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट हमारा कैसा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्यूट का एग्जांपल अगर हम ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं इसमें सॉल्ट और शुगर ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट और शुगर ऐड कर रहे हैं, एज ए सॉल्वेंट हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। ठीक है, एज ए सॉल्वेंट हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। क्वेश्चन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मेंशन किया रहेगा और बेसिकली आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बेसिकली सॉल्वेंट का नेचर सॉल्यूशन से मिलता है। दैट मींस कि अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो आप ये बोल सकते हो कि लिक्विड आपका क्या है, कहीं ना कहीं नेचर जो होगा सॉल्वेंट का वो भी लिक्विड के जैसा ही होगा। तो ही हम बोल सकते हैं कि आपका क्या है, ये रूल होता है कि सॉल्यूशन आपका का नेचर सॉल्वेंट से मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट तो ज्यादा अमाउंट में होगा, तो उसका नेचर तो किसके साथ मिलेगा, आपका सॉल्यूशन का नेचर सॉल्वेंट के साथ मिलता है। सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वही आपका सॉल्यूशन का भी नेचर होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन लुकिंग लाइक ए सॉल्वेंट, सॉल्यूशन लुकिंग लाइक ए सॉल्वेंट, फिर उसके बाद एक नया टर्म आता है जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट बुक को ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग उसके सारे लाइन को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। सॉल्यूशन याद रखना कि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी अगर आप ट्रीट करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आप क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर बात आता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेके, कुछ टॉपिक में पढ़ा जाता है जिसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बेसिकली जैसे ये चैप्टर है तो इसको आप पहले नोट से करो और क्वेश्चन करो, फिर आप एनसीईआरटी पे जंप करना अगर आपको सारा क्वेश्चन पे कमांड आ गया है तो। उस सॉल्यूशन का स्टेट होगा, सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वही हमारा क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं स्टेट होगा, हमारा किसका स्टेट होगा, सॉल्यूशन का। अब हमारे पास आता है सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूट मान लेते हैं क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट हम लोग गैस ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं। सॉल्वेंट भी हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं। तो अगर हम गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट के कितने अलग अलग तरह के मिक्सचर को बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर सॉल्यूट, अगर हम गैस लेंगे तो लिक्विड सॉल्वेंट को हम क्या लेके कितने कितने तरह के हमारे बन सकते हैं। तो इसके आप इसको आपका आंसर जो हम एक लाइन से आपको ये देना चाहते हैं कि अगर आपका क्या है
कि मेनली जो हमारा 8 टाइप का बनेगा, कितना टाइप का बनेगा, 8 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। बनता तो 9 टाइप का है, पर आपको याद रखना है कि मेनली 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये दोनों के मिक्सचर से बन सकता है। दैट मीन्स कि ये आपका सॉल्यूट अगर गैस हो, लिक्विड हो, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉलिड हो, या फिर सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, आपस में इसको इंटरमिक्स करते हैं तो लगभग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो अगर हमारे पास जो मिक्सचर बनते हैं वो मेनली कितने तरह के बनेंगे, 8 टाइप के बनेंगे। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि अब 8 टाइप के क्या क्या बनेंगे, तो अब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन के ऊपर, क्या बात करेंगे, गैसियस सॉल्यूशन के ऊपर। तो गैसियस सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि गैसियस सॉल्यूशन में हम लोग ने क्या किया कि गैस लिया, एक स्टेट को क्या लिया, गैस ले लिया, गैस, ठीक है, क्या ले लिया, गैस। उसके बाद सबसे पहला स्टेट क्या ले लिया, गैस ले लिया। अब गैस प्लस गैस को मिलाएं तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी में देता है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन गैस भी आपका क्या है, गैस है, और नाइट्रोजन गैस भी आपका क्या है, गैस है। और आपस में जब दो गैस को मिलाए तो ये एग्जांपल हो गया गैसेस सॉल्यूशन, जो आपका क्या बन गया, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट भी क्या है, इधर ये लाइन में जो लिखा हुआ है सॉल्यूट है, ये लाइन में जो लिखा हुआ है सॉल्वेंट है। आप देख पा रहे होगे कि सॉल्यूट भी आपका क्या है कि गैस है, आपका सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट आपका गैस है, पर आपका सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है। आप जब देख सकते हो कि सॉल्वेंट आपका जब लिक्विड है तो हम लोग क्या एग्जांपल में लिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म मिक्स हो रहा है नाइट्रोजन गैस के साथ। किसके साथ मिक्स हो रहा है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। अब आपके पास देख सकते हो गैसेस मिक्सचर में सबसे पहला सॉल्यूट हमारा सॉलिड है। अब यहाँ पे तो गैस होगा ही। कैंपर किसमें मिक्स हो रहा है, नाइट्रोजन गैस में, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारा एग्जांपल कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आपको एक एक याद रखना है सबका, जिससे आपका डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड हम सब लिक्विड लिख देंगे। सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, हमारा गैस था। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या था, गैस था। सॉल्वेंट हमारा क्या था, गैस था। तो हमने क्या किया, गैस के साथ गैस लिक्विड सॉलिड का कॉम्बिनेशन बनाया। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट हो गया लिक्विड। तो यहाँ पे हम जितने भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो लिक्विड के हिसाब से बनाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, गैस प्लस लिक्विड। तो गैस प्लस लिक्विड हमारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन आप देख सकते हो गैस है, और ये डिजोल्व हो रहा है लिक्विड में जो वाटर हमारा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन किस में डिजोल्व हो रहा है, वाटर में। ये आपका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। लिक्विड में इथेनॉल जो होता है आपका, इथेनॉल जो होता है जो आप अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बेसिकली ये डिजोल्व हो रहा है वाटर में। अल्कोहल को हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो बेसिकली यही है कि इथेनॉल को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। सॉलिड अब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो ग्लूकोज आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज क्या है, एक सॉलिड है और वो डिजोल्व हो रहा है वाटर में। ग्लूकोज अब क्या है, सॉलिड है, वो डिजोल्व हो रहा है वाटर में। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉलिड को पहले गैस लिए, फिर लिक्विड लिए, फिर सॉलिड लिए। सॉलिड का क्या एग्जाम्पल है, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्वेंट जो हम लोग है सॉलिड स्टेट के लिए लेते हैं। किसको ले लेते हैं, सॉल्वेंट हम लोग सॉलिड स्टेट के लिए लेते हैं। जब हम लोग सॉल्वेंट को सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो बेसिकली आप देख पा रहे होगे कि आपका जो गैस है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, सॉलिड लिख दिए। फिर हम लोग क्या किए, गैस प्लस सॉलिड। तो ये एग्जांपल हो गया आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप इसको स्टार मार्क कर लेना कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम आपका क्या है, सॉलिड और आपको पता है ना कि पैलेडियम में क्या होता है, हाइड्रोजन फंस जाता है। ठीक है, ये आपको क्या कहता है, आपको नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाया जाता था कि ये वाला एग्जांपल समझाया जाता था कि गैस प्लस सॉलिड में आपका हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। आप देख पा रहे होगे कि लिक्विड है, सॉलिड है। सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड में ही आएगा। आपका सॉल्यूशन भी क्या आएगा, सॉलिड में आएगा। हमने बताया था कि सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। अगर हम देख पा रहे होंगे कि लिक्विड प्लस सॉलिड में आप देख पा रहे होंगे कि अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो आपका यहाँ पे सोडियम क्या है, सॉलिड है कहीं ना कहीं, और ये सॉलिड है, और ये आपका क्या है, अमलगम क्या है, आपका लिक्विड है। अमलगम क्या है, लिक्विड है। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका सॉलिड प्लस सॉलिड का है, तो कॉपर भी आपका सॉलिड है यहाँ पे, और आपका ये डिजोल्व किस में हो रहा है, गोल्ड में। कॉपर किस में मिल सकता है, गोल्ड में। कॉपर किस में, गोल्ड का मात्रा ज्यादा है, कॉपर का मात्रा कम है, इसलिए हम गोल्ड को क्या लिए, सॉल्वेंट लिए यहाँ पे। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग गैसेस सॉल्यूशन तो बोले हैं, पर यहाँ पे देखो गैस प्लस गैस का मिक्सचर है, गैस प्लस गैस का मिक्सचर है। तो आप देख पा रहे होगे कि अगर गैस का सॉल्यूट हो और गैस का सॉल्वेंट हो, गैस का सॉल्यूट और गैस का सॉल्वेंट हो, तो उसको हम लोग गैसियस मिक्सचर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग गैसियस मिक्सचर बोलेंगे। तो ये पहला केस को हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये गैसियस मिक्सचर है, पर हमको तो कहीं ना कहीं क्या चाहिए था, एक टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन चाहिए था, पर ये गैसियस मिक्सचर है ना,
ये हम क्या बोल रहे हैं, गैसेस मिक्सचर। तो इसी के कारण हम लोग क्या है 9 टाइप के होने चाहिए थे, कितने 3, 6 और 9 होने चाहिए, पर हम लोग 8 ही कंसीडर करते हैं, जो 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इंटरमिक्स करके उसके स्टेट वाइज, तो आप बोलोगे 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन तो सकता है, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बट उसमें से जो पहला कंडीशन जो होता है आपका गैस प्लस गैस का, कहीं ना कहीं वो गैसेस मिक्सचर कहलाता है। किसका मिक्सचर कहलाता है, गैसेस मिक्सचर कहलाता है, इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है।